प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने इंग्लिश क्लास में। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। इस कोरोना वायरस की जो आपदा चल रही है, इसमें सभी अपने आप को सुरक्षित रखे होंगे। सभी जब भी बाहर आवश्यक कार्य हेतु भी निकलते होंगे और निकलते होते समय भी अपने मास्क का, उचित दूरी का बराबर ध्यान रख रहे होंगे। हम उम्मीद करते हैं आने वाला समय अच्छा आएगा, जल्द ही हमें इस आपदा से राहत मिलेगी। बस सभी लोग अपना ख्याल रखें। और आज फिर से इंग्लिश के लिए हम आपके लिए एक नया टॉपिक चुने हैं और आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। आज का टॉपिक एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। इस एडवर्ब को हम कैसे प्रयोग करते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं और कौन कौन से ये एडवर्ब्स होते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे अपने इस क्लास में। और एडवर्ब को अच्छे से समझने के लिए आप पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए लाइक अवश्य करें। यदि आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब लिख के आ रहा होगा, उसको टच करें, बेल आइकन टच करें, जिससे आपको सभी वीडियोस हमारे उपलब्ध होते रहें। तो चलते हैं एडवर्ब की तरफ। तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब जो कि क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है, यानी कि शब्द भेद का ही एक रूप है जो हम प्रायः प्रयोग करते रहते हैं, उपयोग में लाते रहते हैं इंग्लिश के अंतर्गत। सबसे पहले हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ाया नाउन, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम नाउन कहलाता है, यानी कि दुनिया में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सब नाउन है। उसकी जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द प्रोनाउन कहे जाते हैं। और इन दोनों की विशेषता बताने वाले, नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव कहे जाते हैं। और उसके बाद दुनिया में जितनी भी क्रियाएं होती रहती हैं, जितने भी कार्य होते रहते हैं, उन सभी को हम वर्ब की श्रेणी में रखते हैं। अब बात आती है एडवर्ब की, यानी कि एडवर्ब वो शब्द होता है जो एडजेक्टिव, वर्ब और किसी दूसरे एडवर्ब, इन सभी के अर्थ को मॉडिफाई करे, इनकी विशेषता बताए मॉडिफाई के रूप में, इनके अर्थ में वृद्धि करे। तो ऐसे शब्द एडवर्ब कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो एडवर्ब जो है, क्रिया विशेषण जो है, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, वर्ब को भी मॉडिफाई करता है और कभी कभी ये दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। कहने का मतलब दो एडवर्ब एक साथ आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये एडवर्ब है। और एडवर्ब कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, उसको जानने के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब के तीन रूप होते हैं। मुख्य रूप से एडवर्ब तीन प्रकार के बताए जाते हैं, आप ध्यान रखें। सबसे पहले बात आती है सिंपल एडवर्ब की। सबसे पहले बात आती है सिंपल एडवर्ब की। और सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत जो भी वर्ब एडवर्ब आते हैं वो प्रायः सिंपल सेंटेंसेस में प्रयोग होते हैं और इनका अलग अलग वर्गीकरण भी किया जाता है, इनका क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। और तो सिंपल सेंटेंस जो सिंपल एडवर्ब्स हैं उसके अंतर्गत सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम कर लेते हैं बात एडवर्ब ऑफ टाइम की। एडवर्ब ऑफ टाइम देखते हैं। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि ये सिंपल एडवर्ब्स है। एडवर्ब ऑफ टाइम सिंपल एडवर्ब का कार्य करता है। तो सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत हम देखते हैं जो एडवर्ब टाइम बताते हैं, जो एडवर्ब समय बताते हैं, वो एडवर्ब सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम कहे जाते हैं। इनमें कौन कौन से हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आता है नाउ आता है, देन आता है, सिंस आता है, बिफोर आता है, ठीक है। ये सब क्या है? सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है। एगो आता है, डेली आता है, ये सब क्या बताते हैं? ये हमेशा हमें टाइम बताते हैं।
ऑलरेडी आता है, सून आता है, प्रेजेंटली आता है एंड इमीडिएटली आता है। तो इस तरीके से ये जो वर्ब्स एडवर्ब्स आपके लिखे हुए हैं ये सभी एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं। ये हमें टाइम बताते हैं। नाउ मीन्स अब यानी कि टाइम, देन मीन्स तब, सिंस से तक, बिफोर पहले, एगो, ये जितने भी एडवर्ब्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बोर्ड पर दिख रहे हैं, ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम हैं। ये हमें किसी न किसी रूप में टाइम की तरफ संकेत करते हैं, समय की तरफ संकेत करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही विल कम नाउ। यहां पर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, वह अब आएगा, मतलब इतनी देर तक नहीं आया, अब आएगा, यानी कि अब किसकी ओर संकेत कर रहा है, टाइम की ओर संकेत कर रहा है, हमें टाइम बता रहा है कि वो अब आएगा, यानी कि अब वो आने वाला है, अब उसके आने का समय हो गया है। तो इस तरीके से ये जो नाउन है ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ही प्लेज क्रिकेट डेली। यहां पर डेली एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। वो रोज क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या बता रहा, समय बता रहा, कब खेलता है, रोज खेलता है। तो इस तरीके से ये एडवर्ब जो हमें समय की ओर संकेत करें, समय बताएं, वो सभी एडवर्ब ऑफ टाइम कहे जाते हैं। और ध्यान रखें, एडवर्ब ऑफ टाइम प्रायः वाक्य के अंत में प्रयोग होते हैं, प्रायः वाक्य के अंत में प्रयोग होते हैं। इसके बाद दूसरी बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होते हैं वो हमें स्थान की ओर संकेत करते हैं, स्थान बताते हैं। इसके अंतर्गत देख लेते हैं, जैसे हेयर, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन, आउट, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, far, near, away, up, everywhere, ये सब क्या है, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये सब क्या है, ये आपकी जो भी वर्ड्स लिखे हैं ये एडवर्ब्स है। और ये एडवर्ब्स हमें क्या बताते हैं, हमें स्थान बताते हैं, प्लेस बताते हैं, स्थान की ओर संकेत करते हैं। हेयर, देयर, इन, आउट, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फॉर, नियर, अवे, अप, एवरीवेयर, एटसेट्रा। तो ये हमें स्थान बताते हैं और स्थान के कारण ही ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहे जाते हैं। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि रमेश स्लेप्ट, रमेश सोया। अब कहाँ सोया, तो हम यहाँ पर जो भी चीज डालेंगे वो क्या होगी, वो स्थान बताएगी, स्थान की तरफ संकेत करेगी। जैसे हमने लिख दिया रमेश स्लेप्ट इन, रमेश अंदर सोया, तो इन क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हमने लिख दिया आउट, रमेश बाहर सोया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हमने लिख दिया हेयर, तो रमेश यहां सोया, तो ये क्या है, टाइम बता रहे हैं, वो सॉरी समय, स्थान बता रहे हैं। तो ये सभी एडवर्ब्स जो हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस का कार्य कर रहे हैं, ये सभी एडवर्ब का ही कार्य कर रहे हैं। और एडवर्ब का कार्य करने के कारण ही हम इसे इस रूप में यहाँ पर रख रहे हैं। और ये प्रायः ध्यान रखें, ये हमें जब क्रिया के साथ पता लगाने के लिए, इसके लिए जब क्रिया के साथ हम कहाँ, वेयर शब्द जोड़कर जो क्वेश्चन बनाते हैं उसका जो आंसर आता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है। जैसे हम कह दें रमेश कहाँ सोया, तो हमें जो जवाब मिलेगा वो एडवर्ब होगा। या तो यहाँ पर स्थान दिया होगा, जैसे इन द रूम, तो वो एडवर्ब नहीं है, तो वो एक नाउन फ्रेज है। इन द रूम, रूम एक स्थान का नाम है, ठीक है, तो वो नाउन फ्रेज है आपका इन द रूम। तो यहाँ पर हम नाउन की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर हम एडवर्ब की बात कर रहे हैं। और एडवर्ब तो हम यहाँ पर, जैसे हमने कहा रमेश कहाँ सोया, तो यहाँ पर हमने एक शब्द रखा, जैसे हेयर, इन, आउट,
तो ये क्या है, तो ये तुरंत एडवर्ब बता रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहे हैं। और इसी तरीके से हम जब एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं तब हम उसके क्रिया के साथ क्वेश्चन वर्ड जोड़ते हैं, कब। तो यहाँ पर ही विल कम, वह आएगा, सवाल हमने जोड़ा कब आएगा, उत्तर मिला अब आएगा। वह सॉरी यहाँ पर देखिए ही प्लेस था, प्ले, सॉरी ही प्लेस क्रिकेट, एडवर्ब ऑफ टाइम, वो कब क्रिकेट खेलता है, रोज खेलता है। तो इस तरीके से व्हेन का जो जवाब मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, वेयर का जो जवाब मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। इस चीज को हम ध्यान रखते हैं। अब इसके बाद हम अगली बात करते हैं एडवर्ब की, एडवर्ब ऑफ नंबर। अब बात आती है नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर। अब तीसरा जो वर्ड है एडवर्ब ऑफ नंबर का है। एडवर्ब ऑफ नंबर देखते हैं कि कौन कौन से एडवर्ब ऑफ नंबर होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं, जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, frequently, often, secondly, thirdly, etc। तो ये क्या है, ये हमें नंबर बताते हैं। जैसे वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, सेल्डम कभी कभार, कभी कभी, नेवर कभी नहीं। तो ये क्या बता रहे हैं, ये हमें एडवर्ब ऑफ नंबर बता रहे हैं। समटाइम्स कभी कभी, फ्रीक्वेंटली अक्सर, ऑफन अक्सर, सेकेंडली दूसरी बार, थर्डली तीसरी बार, इस तरीके से ये क्या बता रहे हैं, नंबर बता रहे हैं, किसी की क्रिया को होने का क्रम बता रहे हैं, बारंबारता बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। तो इस तरीके से जब हमें फ्रीक्वेंसी पता चल रही हो, नंबर पता चल रहा हो, तो वो एडवर्ब ऑफ नंबर होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें एडवर्ब ऑफ नंबर। इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक दो, जैसे ही डिड इट ट्वाइस, ही डिड इट ट्वाइस, उसने किया यह दो बार, उसने ये कार्य दो बार किया। तो ये ट्वाइस क्या है, ये बारंबारता बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ नंबर, सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर होगा। ट्वाइस, थ्राइस तीन बार उसने ऐसा किया, ठीक है। सेकेंडली दूसरी बार ऐसा किया। देखो ट्वाइस और सेकेंडली में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ट्वाइस में दो बार उसने किया, ठीक है, और सेकेंडली में दूसरी बार ऐसा किया, तो दोनों में अंतर को ध्यान से देखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको एडवर्ब ऑफ, सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर का ध्यान रखेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं, ही सेल्डम गोज देयर, ही सेल्डम गोज देयर। सेल्डम मींस कभी कभार, निगेटिव है, ध्यान दें, लेकिन इसमें बहुत ही कम, ना के बराबर क्रियाएं होती हैं। तो क्या है, ही सेल्डम गोज देयर, वह वहां कभी कभार जाता है, यानी कि ना के बराबर, बहुत कम जाता है, कभी कभार, वो वहां कभी कभार जाता है। तो इस तरीके से सेल्डम जो है ये भी नंबर बता रहा है, बारंबारता बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो इस तरीके से सेल्डम को भी हम सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर के रूप में ही रखते हैं। तो ध्यान दें। इसके बाद बात करते हैं हम मैनर की, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। ध्यान दें, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हमें तरीका बताते हैं, वो हमें तरीका बताते हैं। तो ध्यान देते हैं, देखते हैं सिंपल एडवर्ब जो मैनर के हैं वो कौन कौन से हैं, देखते हैं। शो, वेल, इल, हार्ड, बैडली, प्रोबेबली,
certainly, clearly and plus L1। तो यहां पर हम देख रहे हैं so, well, ill, hard, badly, probably, certainly, clearly and ly प्लस ly। जो ऐसे एडवर्ब जिनके अंत में ly लगा होता है तो वो प्रायः एडवर्ब ऑफ माइनर होते हैं। हालांकि सभी नहीं, लेकिन प्रायः एडवर्ब ऑफ माइनर मिलेंगे। तो ध्यान दें, तो इस तरीके से ये हमें तरीका बताते हैं किस तरह से कैसे कि कोई क्रिया की गई तो वो कैसे क्रिया की गई। तो जब हम ये चीजें हमें मालूम पड़ती हैं तो वो एडवर्ब ऑफ माइनर होती हैं। एग्जाम्पल एक दो देखते हैं। सी रीड्स क्लियरली, वह पढ़ती है। देखो कब पढ़ती है नहीं, अगर कब का जवाब मिले तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। कहां पढ़ती है तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कैसे पढ़ती है। तो कैसे का क्या जवाब है, शी रीड्स क्लियरली, वो क्लियरली पढ़ती है, यानी कि स्पष्ट पढ़ती है, स्पष्ट आवाज में पढ़ती है। तो ये क्या है, तरीका है उसका। किस चीज का तरीका है, क्रिया का तरीका, क्रिया करने का तरीका है। इस एडवर्ब, इस रीड्स को जो वर्ब है इसी को ये स्पष्ट कर रहा है। और जब कोई भी वर्ब को स्पष्ट करे, क्लियर करे, तभी वो एडवर्ब बनता है। तो यहाँ पर क्लियरली जो शब्द है वो एडवर्ब ऑफ मैनर का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये तरीका बता रहा है, क्रिया करने का तरीका। कब क्रिया की ये नहीं बता रहा है, कहाँ क्रिया की ये नहीं बता रहा, क्रिया कैसे की ये चीज बता रहा है। और जब ये चीज स्पष्ट हो रही है तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सबके समझ में आ रहा होगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे हुआ। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे यू वर्क हार्ड, तुम कार्य करते हो, कैसे, कठिन, तुम कठिन कार्य करते हो। तो यहां पर वर्क कार्य करने का तरीका क्या है, ये हार्ड। तो ये हार्ड क्या है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये खुद एडवर्ब का कार्य कर रहा है। तो ध्यान दें, जैसे एक एग्जांपल, अवर आर्मी, हमारी सेना फाट लड़ी ब्रेवली, हमारी सेना बहादुरी से लड़ी। तो हमारी सेना कैसे लड़ी, कैसे का जवाब हमें क्या मिल रहा है, ब्रेवली, बहादुरी से लड़ी। तो लड़ी जो क्रिया की गई लड़ने की, वो क्रिया कैसे की गई, बहादुरी पूर्वक की गई। तो इस तरीके से ब्रेवली भी एडवर्ब ऑफ मैनर का कार्य कर रहा है। तो इन चीजों को हम ध्यान में बनाए रखेंगे। अब इसके बाद अगला बात आती है सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री की। सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री या कह सकते हैं क्वांटिटी, या कह सकते हैं क्वांटिटी। तो डिग्री, ऐसे वर्ड जो हमें किसी भी क्रिया की डिग्री बताएं, ऐसे वर्ड जो हमें किसी क्रिया की डिग्री बताएं, तो वो सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री या सिंपल एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहे जाएंगे। देखते हैं कौन कौन से, जैसे क्वाइट, वेरी, टू, प्रिटी, सो, एज, much, partly, almost, आदि। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। और एडवर्ब ऑफ डिग्री हम कैसे पता लगाएंगे, क्रिया के साथ कितना, कितनी नहीं, कितना, प्राय हम कितना यानी कि मात्रा में, कितने नहीं, कितना, कितने अगर हम कहेंगे तो ये नंबर में आ जाएगा, तो एडवर्ब ऑफ नंबर बताएगा। कितना मात्रा के रूप में, अगर हम मात्रा के रूप में जब हम बात कर रहे हो तब वो एडवर्ब ऑफ डिग्री बताएगा, क्वांटिटी बताएगा। तो ये जो आपके वर्ड्स लिखे हैं ये एडवर्ब्स हैं, और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री स्पष्ट करते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री बताते हैं। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल इसका, जैसे द डे इज वेरी हॉट, दिन कैसा है, कितना गर्म,
डे है, दिन है गर्म, कितना, बहुत, दिन बहुत गर्म है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये तो आपका नाउन हो गया, वर्ब हो गई, और ये हो गया एडजेक्टिव। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव की मात्रा बता रहा है, गर्म है तो कितना गर्म है, कम या अधिक। तो ये वाला जो वर्ड है ये आपका इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इसी के बारे में बता रहा है। गर्म है तो कितना गर्म है, बहुत गर्म है। तो वेरी हॉट, तो वेरी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री स्पष्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ये हम इसको देख सकते हैं एडवर्ब को। और एक एग्जांपल और देखते हैं, दिस मैंगो, यह आम है, ऑलमोस्ट राइट। यह आम है कैसा, पका हुआ, लेकिन कितना, गिनती में नहीं, नंबर में नहीं जा रहा है, मात्रा में जा रहा है, कितनी मात्रा में पका हुआ है, ऑलमोस्ट लगभग। लगभग का मतलब पूरे के तरफ। तो ये आम लगभग पका हुआ है, यानी कि पूरा नहीं, लेकिन पूरा पूर्णता को प्राप्त करने की ओर है, अग्रसर है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री स्पष्ट कर रहा है, डिग्री बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाएगा। और ऑलमोस्ट के बारे में हम आपको एक शब्द, एक फैक्ट बताएंगे। देखिए, ये जो ऑलमोस्ट है, इस ऑलमोस्ट में आपके सामने 6 लेटर हैं, 6 लेटर्स, ALMOST। और ये जो 6 लेटर्स हैं, ये 6 लेटर्स, ऑल दीज 6 लेटर्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि A to Z 26 अक्षर होते हैं, उन 26 अक्षर में जिस क्रम में अक्षर आते हैं उसी क्रम के ये अक्षर हैं। देखिए, सबसे पहले 26 अक्षर यानी कि पूरे इंग्लिश अल्फाबेट में A आता है, A के बाद B C D E F छोड़कर L आता है, और उसके बाद M आता है, उसके बाद 1-2 अक्षर छोड़कर O आता है, उसके बाद 2-3 अक्षर छोड़कर S आता है, और उसके बाद T आता है। ऑलमोस्ट क्रम से है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। इस बात को भी फैक्ट है, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये थी एडवर्ब ऑफ डिग्री। और एडवर्ब ऑफ डिग्री के बाद हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन की। देखते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। देखिए, एडवर्ब ऑफ रीजन कौन कौन से हैं, जैसे कि देयरफॉर। देयरफॉर के बाद हम ले लेते हैं हेंस, और इसके बाद बिकॉज, सो, सिंस, एक्सीडेंटली, आदि। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है। इनके अलावा भी आदि के रूप में है। और ये आपके जो एडवर्ब ऑफ रीजन है, ये प्रायः कारण बताते हैं, रीजन बताते हैं। देखते हैं इनके एग्जाम्पल। देयरफॉर मीन्स इसलिए, हेंस मीन्स इसलिए, बिकॉज मीन्स क्योंकि, और सो मीन्स इसलिए, सिंस मीन्स से इसलिए। तो इस तरीके से ये आपके जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब ऑफ रीजन बता रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि देखते हैं, बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, he did not go to school. सेंटेंस लिखा है बिकॉज he was not feeling well, क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। he did not go to school, वो स्कूल नहीं गया। तो यहाँ पर ये क्या है, बिकॉज। ये बिकॉज आपका क्या है, ये आपका रीजन बता रहा है, कारण स्पष्ट कर रहा है। सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, he did not go to school because he was not feeling well। तो इस तरीके से ये जो विकास है ये कारण बता रहा है। therefore, hence, because, so, since, ये सभी सेंटेंस आपके कारण बता रहे हैं, वर्ड्स कारण बता रहे हैं, और इसीलिए एडवर्ब ऑफ रीजन कहे जाएंगे, सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन कहे जाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरा सेंटेंस कह सकते हैं, since it is hot, क्योंकि बहुत गर्मी है, आई एम गेटिंग अनकंफर्टेबल, मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये जो सिंस, देयरफॉर, हेंस, बिकॉज, सो, सिंपल एडवर्ब ऑफ
रीजन का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद हम अगली बात करते हैं अफर्मेशन की। अफर्मेशन ये सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब स्वीकृति देना। स्वीकृति देने वाले वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो स्वीकृति देते हो वो हम अफर्मेशन के अंतर्गत रखते हैं। उनको अफर्मेशन यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ऐसे एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं जिसमें हम किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल इसके। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमें अच्छे से मालूम है एस, ये वर्ड आपका जो है वो सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंतर्गत आता है। जिसे दूसरा है सर्टेनली, फिर है श्योरली, इस तरीके से ऑलवेज। ये सभी वर्ड अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं यानी कि अफर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। इंडीड, ट्रूली, बाय ऑल मीन्स, डेफिनेटली एटसेट्रा। इस तरीके से ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ये निश्चित रूप से एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का कार्य करते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका, जैसे कि ही सर्टेनली वेंट देयर। सर्टेनली कि क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। वह गया वहां, वह वहां गया, या मोहन वहां गया। सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, मोहन निश्चित रूप से वहां गया, यानी कि बात को स्वीकार कर रहा है, निश्चितता दे रहा है, स्वीकृति दे रहा है। और ऐसे वर्ड्स जो स्वीकृति दे दें तो वही एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंतर्गत आएंगे। वह निश्चित रूप से वहां गया। श्योरली यू आर राइट, निश्चित रूप से आप राइट हैं, सही हैं, यानी कि श्योरली। श्योरली जो वर्ड है, जो एडवर्ब है, ये आपकी राइट होने को श्योर कर रहा है। श्योरली यू आर राइट। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, एडवर्ब्स हैं, ये आपके सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहे जाएंगे। और इसके बाद हम अंतिम सिंपल एडवर्ब की बात करते हैं जो आती है निगेशन के रूप में। देखते हैं निगेशन। निगेशन के अंतर्गत जो बात को इनकार कर दे, मना कर दे, यानी कि स्वीकृति प्रदान ना करे, तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स देखते हैं। आपको सबको मालूम है, जैसे कि नो, नॉट, नेवर और एनी। ये जो ऐसे वर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं ये प्रायः एडवर्ब ऑफ निगेशन के अंतर्गत आते हैं, जो स्पष्ट रूप से किसी बात को स्वीकार करने से मना कर देते हैं, अस्वीकृति देते हैं। तो इनका प्रयोग आप बखूबी करते ही रहते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इतना जरूर ध्यान रखें कि ये सभी एडवर्ब ऑफ निगेशन होते हैं, एडवर्ब सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, डू नॉट नो। और ये सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन जो है, नो, नॉट, नेवर, ये किसी भी बात को रिजेक्ट करते हैं, स्वीकृति नहीं देते हैं, और इनका प्रायः हम प्रयोग मेन वर्ब से पहले करते हैं। तो इस तरीके से ये है आपके सिंपल एडवर्ब। और सिंपल एडवर्ब्स के बाद हम बात करते हैं आपके रिलेटिव एडवर्ब की। रिलेटिव एडवर्ब के साथ साथ हमें बात करनी पड़ेगी इंट्रोगेटिव एडवर्ब की, यानी कि एडवर्ब्स आपके 3 होते हैं। सबसे पहले सिंपल, जिसका जिक्र किया, इसके बाद हम रिलेटिव एडवर्ब्स की बात करते हैं, फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स की बात करेंगे। रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत देखते हैं थोड़ा सा जिक्र क्या होता है। ये बी पार्ट है रिलेटिव एडवर्ब का। रिलेटिव, अब रिलेटिव एडवर्ब यानी कि संबंध सूचक क्रिया विशेषण, यानी कि संबंध कारक क्रिया विशेषण। तो इस तरीके की जो एडवर्ब्स हैं वो रिलेशन बनाते हैं। अब रिलेशन किसके बीच में बनाएंगे, ये चीज हमें ध्यान देनी है। यानी कि जो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं ये प्रायः 2 क्लास को जोड़ने का कार्य करते हैं। क्लास उपवाक्य, प्रायः उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, और ये प्लेस भी बताएंगे, टाइम भी बताएंगे। तो ध्यान रखें, सिंपल एडवर्ब
जो होते हैं उन्हीं का कार्य भी करेंगे, लेकिन साथ साथ ये एक रिलेशन स्पष्ट करेंगे, किसी दूसरे नाउन के साथ रिलेट करेंगे और क्लास बनाएंगे, और इनसे पहले इनका एंटीसीडेंट भी होगा। कभी कभार आपको एंटीसीडेंट नहीं भी मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना है। देखते हैं तो क्या है, ये जोड़ने का कार्य करते हैं और अपने से पहले जो नाउन आएगा उसकी ओर संकेत करेंगे, मैनर को भी स्पष्ट करेंगे, रीजन को भी स्पष्ट करेंगे, टाइम को भी स्पष्ट करेंगे, प्लेस को भी स्पष्ट करेंगे। यानी कि ये जो क्लास बनाती हैं, क्लास के अंतर्गत जब हम पहुंचेंगे तब हमें बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि क्लास 3 तरीके की होगी। आपकी प्रिंसिपल क्लास होगी, सबऑर्डिनेट क्लास होगी, कोऑर्डिनेट क्लास होगी। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिलेटिव एडवर्ब की, और रिलेटिव एडवर्ब प्रायः आपको सबऑर्डिनेट क्लास में मिलेंगी, सबऑर्डिनेट क्लास बनाएंगी, और सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करती है। यानी कि इसकी बात हम आने वाले अन्य चैप्टर्स में करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपका रिलेटिव एडवर्ब का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई नो, मैं जानता हूँ। द टाइम, मैं समय जानता हूँ। व्हेन, कब। ही विल कम हियर, मैं समय जानता हूं कि वह कब आएगा, वह यहाँ कब आएगा, मुझे वो समय मालूम है कि वो यहाँ कब आएगा। देखते हैं व्हेन, ये आपका रिलेटिव एडवर्ब है। ये आपका क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। और रिलेटिव एडवर्ब किसके लिए आया, टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम ये नाउन दिया है, इस नाउन की ओर ये संकेत कर रहा है, इस नाउन की ओर ये संकेत कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं टाइम के बाद व्हेन आया है। अगर यहाँ पर कोई प्लेस होता तो यहाँ पर वेयर आता, क्या था, वेयर आता। अगर यहाँ पर कोई रीजन होता तो यहाँ पर व्हाई आता। ध्यान दें, तो व्हाई रिलेटिव एडवर्ब का कार्य करता। अगर कोई प्लेस होता तो वेयर रिलेटिव एडवर्ब का कार्य करता। और ये रिलेट किससे कर रहा है, इस नाउन से कर रहा है। और यानी कि यहाँ से जो क्लास बन रही है ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लास का कार्य कर रही है, सबऑर्डिनेट क्लास का कार्य कर रही है। और ये पूरी क्लास सबऑर्डिनेट के अंतर्गत आपकी रिलेटिव एडवर्ब क्लास, ये एडवर्ब क्लास बना रही है। तो इस तरीके से ये पूरा सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे जा रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ रिलेटिव एडवर्ब की, और ये रिलेटिव एडवर्ब अपने एंटीसीडेंट के साथ आता है, अपने एंटीसीडेंट से संबंध स्थापित करता है, इसे रिलेटिव एडवर्ब कहा जाता है। तो इस तरीके से हम स्पष्ट रूप से जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ आदि ये जो हैं ये रिलेटिव एडवर्ब का यहाँ पर कार्य करेंगे, ये रिलेट कर रहे हैं। इसके बाद तीसरी बात आती है, तो हम देखते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडवर्ब की। इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत देखते हैं इंट्रोगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव, जब इंट्रोगेटिव की बात आएगी तो हमें मालूम है कि ये प्रश्न बनाएंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन वर्ड लेने हैं। देखते हैं जैसे कि व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, ये चारों वर्ड आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब का कार्य करते हुए मिलेंगे। और जब ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब का कार्य कर रहे होंगे तो ये प्रायः सबसे पहले आएंगे। जैसे कि हम कह दें वेयर आर यू गोइंग, तो ये वेयर, व्हेन, हाउ, तो ये जो वर्ड सबसे पहले आ रहे हैं ये क्वेश्चन बना रहे हैं, सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। और ऐसे वर्ड्स इंट्रोगेटिव एडवर्ब का कार्य करते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहे जाते हैं। ये मात्र 4 ही आपको दिखाई पड़ेंगे और इनके आसपास कहीं भी कोई नाउन नहीं होगा, ध्यान रखें।
इनके आसपास कहीं भी कोई नाउन नहीं होगा तभी ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब होंगे। अगर इससे पहले आपका नाउन मिल जाएगा तब वो रिलेटिव एडवर्ब में पहुंच जाएगा, जैसे कि पिछले सेंटेंस में आपने देखा था। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य होगा। ये प्रायः सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ध्यान रखिए। तो इस तरीके से ये आपके एडवर्ब्स थे जो हमने 3 रूपों में पढ़े, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत आपने सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री, सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन, सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन। इस तरीके से ये आपने एडवर्ब्स पढ़े। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को जब आप बार बार देखेंगे तो सभी आपको स्पष्ट रूप से याद हो जाएंगे कि कौन कौन से एडवर्ब्स हैं और ये कितने रूपों में विभाजित हैं। तो हम उम्मीद करते हैं सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य इष्ट मित्रों में शेयर करते रहें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। इसके बाद जो अगला वीडियोस आएंगे तो तब हम उसमें आपको बताएंगे कि इस वीडियो के इस एडवर्ब्स को हम कैसे, कहाँ, कब प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को और उसके बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।